धरती पर आ चुकी है कर्णमोहिनी। कर्णमोहिनी करने वाली है दिव्या के ऊपर पहला प्रहार और बंधन बना लेने वाली, बंधक बना के ले जाने वाली है अपने साथ। आपको बता दें कि सीरियल दिव्य प्रेम के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पे आपको एक तरफ दिखाया जाएगा कि दिव्या जो है वो अपनी शक्तियों से यहाँ पर जाती है लड़ने के लिए यहाँ पर स्वर्णमोहिनी, यहाँ पर कर्णमोहिनी से। लेकिन कर्णमोहिनी जो है वो भारी पड़ जाने वाली है दिव्या के ऊपर और कहती है 48 घंटे तक मेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मैं इस दिव्या को यानी कि स्वर्णमोहिनी को मैं मार डालूंगी, क्योंकि इसको मारने के बाद दुनिया की सारी शक्तियां मेरी होंगी और मैं सबसे शक्तिशाली मोहिनी बन जाऊंगी। आपको बता दें कि अब यहाँ पर कर्णमोहिनी बहुत बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके दिव्या को एक अपने लाल कवच में बांध लेने वाली है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है भाई। दिव्या को जब बांध कर कर्णमोहिनी वहां से ले जाने के लिए चलेगी तो वो सोचेगी अगर दिव्या यहाँ पर स्वर्णमोहिनी है तो मेरे साथ जो तपस्या जिसको मैंने 21 साल से पाला है वो कौन है? इसका मतलब वो कोई मोहिनी ही नहीं है। अब आपको दिखाया जाएगा कि प्रेम जो है वो बचाने के लिए आएगा। पंडित जी कहेंगे प्रेम तुम में ही ये सामर्थ्य है कि तुम इस कर्णमोहिनी को पीछे कर दो और स्वर्णमोहिनी यानी कि दिव्या को बचा लो। अब प्रेम कहेगा कि मेरे पास अगर ये शक्ति है तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। अब यहाँ पर पंडित जी उसको याद दिलाने वाले हैं कि तुम्हारे पिताजी जिस मंदिर में महाकाल के पुजारी थे और उनके यहाँ पर पुत्र के पास बहुत सारी शक्तियां होंगी, ऐसा किताबों में लिखा है। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और दिव्या को बचाकर लेकर आओ। अब दिव्या और प्रेम दोनों मिलकर कर्णमोहिनी का सामना करने वाले हैं। कर्णमोहिनी की शक्तियां जहां पे एक समय के लिए दिव्या के ऊपर भारी पड़ रही थी, तो वहीं पे जब प्रेम साथ देगा दिव्या का तब यहाँ पर दिव्या लड़ लेगी यहाँ पर कर्णमोहिनी से और कर्णमोहिनी को फिर से हार दिखाएगी। अब यहाँ पर हारने के बाद कर्णमोहिनी कहेगी कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगी। आपको बता दें कि अब तपस्या जो है जिसने सोचा था कि वो शादी करेगी प्रेम के साथ और उसकी वाइफ बन के रहेगी, तो उसकी सारी चालें यहाँ पर नाकामयाब हो जाएंगी, क्योंकि जो तपस्या है ना उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। वो तो एक साधारण लड़की है जिसको कर्णमोहिनी ने पाला है। अब जब कर्णमोहिनी को पता चलेगा कि तपस्या के पास कोई भी शक्ति नहीं है तो वो तपस्या को बुलाएगी अपने लोक में। तो और तपस्या उसके पास आएगी तो कहेगी मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू कोई स्वर्णमोहिनी नहीं, स्वर्णमोहिनी तो दिव्या है जिसने शादी कर ली है प्रेम के साथ और तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने 21 सालों से तुझे पाला, मुझे लगा कि तेरे अंदर स्वर्णमोहिनी की शक्तियां होंगी, मैं तुझे मार दूंगी और सारी शक्ति जो है दुनिया भर की मेरे अंदर आ जाएगी। लेकिन तू तो कोई मोहिनी ही नहीं है। अब भाई तपस्या जो है उसकी यहाँ पर मौत कर देने वाली है एक तरफ कर्णमोहिनी, लेकिन वो तपस्या कहेगी कि भले मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं लेकिन मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। मैं उस दिव्या को और उस प्रेम को दोनों को अलग कर दूंगी और फिर वो दोनों जब अलग हो जाएंगे तो आपके पास सामर्थ्य हो जाएगी, आपके पास शक्ति हो जाएगी कि आप उस दिव्या को जान से मार दें और दुनिया भर की जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी और सबसे शक्तिशाली कर्णमोहिनी आप बन जाएंगी। अब कर्णमोहिनी और तपस्या मिलकर जो है दिव्या और प्रेम को अलग करने के बारे में यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हुए नजर आएंगे। अब जहाँ पर दिव्या प्रेम एक दूसरे के करीब आएंगे क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे का साथ देकर बुराई पे अच्छाई की जीत पा सकते हैं। तो पंडित जी इन दोनों को आशीर्वाद देंगे अपना।